आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों को मैंने लिया है। जैसे कि आपने पूछा था कि सर 10th का जो रिजल्ट आएगा उसका बेस क्या होएगा, प्रमोशन का जो है जो मार्किंग स्कीम किस तरह की होने वाली है। अब बात करेंगे तो एनएस के जो 12th स्टूडेंट्स है उनका क्या होने वाला है, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे आपके सबको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और मैं आपको एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब जो है आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो जिसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक रहे ताकि सभी बातों को आप डिटेल में समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखे और आपको लिखना भी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का एक बार दिल से शुक्रिया, आपने जो है हमारे पे ट्रस्ट किया और अपना सपोर्ट दिखाया। जिस तरीके से मेंबरशिप प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत ये होता है, यानी कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने वाले दिन चले गए, आप हमसे कनेक्ट होइए और आपकी अपनी प्रॉब्लम को लेके प्रॉपर सॉल्यूशन पाइए। आप मान लो कि इधर फोन मिलाते हो, उधर फोन मिलाते हो, कोई फोन नहीं उठाता है। इससे अच्छा है कि आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा सेंटर जो है दिल्ली में है और यहाँ से मैं आपके काम को लेके जो है नोएडा हेड ऑफिस भी जाता हूँ। मेंबरशिप जो कि आपके लिए 30 दिनों के लिए होता है। अगर आप मेंबरशिप ना ज्वाइन करना चाहे, आपको हर कम ही जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कॉल मी 4 से जरूर कॉल कीजिए। और उन सभी दोस्तों का शुक्रिया जो कि कॉल मी 4 पे जो है मुझसे अपनी जानकारी लेते हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाने के लिए। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इन बातों को समझते हैं, बने रहिए। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था कि सर टीएमए नोट सबमिट, यानी कि जिन बच्चों ने टीएमए सबमिट नहीं किया है तो अब उन बच्चों का क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको मैं शॉर्टकट समझाऊंगा। इस पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो बच्चे 10th क्लास के हैं, जिनका जो है आप एग्जाम जो कैंसिल हो गया है, तो अब जिन बच्चों ने अपना टीएमए सबमिट नहीं किया है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, आपको जो मार्किंग होगी यानी जो आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे वो टीएमए के बेस पे ही होना है। आप समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है, आपको टीएमए सबमिट नहीं हुआ है तो सबमिट कराओ। और टीएमए को लेके आपको बता दूं कि स्टडी सेंटर का जो है 20 मई इनका जो है डेट दे रखा है और रीजनल सेंटर का 27 मई। ये 20 मई और 27 मई क्या है, जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 20 मई 27 मई से मतलब ये है कि जो एनएस हेड ऑफिस ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को कि अगर आपने जो है बच्चों के मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं किए हैं टीएमए के, तो आप इस डेट तक अपलोड कीजिए। ये समझिए बातों को, ये उनके लिए है, मतलब ऑर्डर है, आपके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाहता हूं मैं कि अगर ये जो है लेट फाइन जो है 1500 रुपये इस सब्जेक्ट आपको हर एक सब्जेक्ट का पे करके जमा होता है तो आप कर लीजिए, क्योंकि यही आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कल से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो 10th का रिजल्ट है उसे कैसे चेक करें। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है अभी आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? अभी कैंसिल हुआ है, अभी वो प्रिपेयर हुआ नहीं है। बात समझ रहे हो। तो जब रिजल्ट तैयार ही नहीं है तो मिलेगा कैसे, ये आपको जवाब मिल गया तो अभी रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी प्रिपेयर नहीं है, आपके एग्जाम को कैंसिल किया गया है। तो इसलिए कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ये सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप भटको नहीं। और आपको जुड़ना जरूरी है ताकि आपको भटकना ना पड़े कहीं। चलिए साथ ही बात करते हैं कि जो ये रिजल्ट है कब तक आएगा। देखो, अगर रिजल्ट की बात करें कब तक आएगा तो नॉर्मली जो होता है 45 डेज होता है रिजल्ट को आने में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल यानी 2020 में इस तरीके जब एग्जाम कैंसिल हुआ था, प्रमोशन का रिजल्ट आया था, तो उसमें जो है आपका लग गया था 26 या 25 से 26 दिन जो है लग गए थे, यानी लगभग 1 महीने का टाइम लगा था। तो आप भी ये मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है 20 जून तक जो है आ सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। चलिए, लेकिन 1 महीना लेके चलिए। अब नेक्स्ट बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो एनएस के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब बात आ जाती है इनके प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है। तो देखो, आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रमोशन की बात जो आई तो सीबीएसई को ही फॉलो किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी इस टाइम जो है बहुत सारे ऐसी पीआईएल है जो एग्जाम को करवाने को लेके भी है और कुछ पीआईएल ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं करवाने को लेके हैं। तो अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो जिस वजह से जो है अभी क्या करना है, आपको इंतजार करना है। और जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का देखा जा रहा है, अगर
सीबीएसई जो है जिस तरह से इन पे प्रेशर बन रहा है, अगर सीबीएसई एग्जाम को कैंसिल करती है तो 100% गारंटी है कि एनएसबी जो है अपने एग्जाम को कैंसिल ही करेगा और प्रमोशन देगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी। तो अब बात करते हैं, ये आपकी बातों को यहाँ पे समझ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोट का बेस क्या होगा। तो देखो यहाँ समझ लेते हैं, प्रमोट का बेस जो है अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो ये जो क्वेश्चन था मैंने उठाया, लगभग ये कुछ मिक्सी क्वेश्चन है। तो यहाँ समझ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है कि आपका जो प्रमोट का बेस है वो टीएमए ही है, समझ रहे हो, टीएमए ही आपका जो है प्रमोट का बेस होने वाला है। और दूसरी बात करें तो आपका क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आपका पिछला क्या रिकॉर्ड है, यानी कि पास्ट ईयर्स में, यानी आपके जो आपने पहले जो पेपर दिए हैं उसमें आपके क्या मतलब किस तरह से सब्जेक्ट्स के नंबर आए हुए हैं, तो कुछ उस बेस पे भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी 100 बात की एक बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनएसबी इस बात को जानता है कि उन्होंने जो है मार्किंग स्कीम जिस तरीके से यूज किया था पिछले साल 2020 में, तो उसके बाद जो है फिर से पीआर डाली गई थी, आपको पता है, और उसके बाद जो फिर से सुनवाई हुई थी। तो बात समझ गए। तो चलिए, तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि एनएस जो है अपनी गलती, जो पिछली गलती जो कर चुके हैं उनसे कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट जो है अगस्त में आ सकता है। अगर पिछले साल की तरह देखा जाए तो पिछले साल जो है 5 अगस्त को रिजल्ट आया था, तो आपको याद होना चाहिए, तो उसमें जो है 25 दिन का टाइम लग गया था। क्या इस साल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना लेट इस बार नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। तो इस पॉइंट को यहीं खत्म करते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। अब बात आ जाती है मेरा अपना व्यू क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। तो देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको स्टडी से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहिए। आपको जो आपकी स्टडी है उसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि जो है ना वो आपका नॉलेज है, वो आपके नॉलेज के बेस को बढ़ा रहा है। क्योंकि आगे जो ये जो टाइम है ना, इस टाइम को खराब क्यों कर रहे हो आप? टाइम बिल्कुल भी खराब मत करो और इस टाइम का यूज करो अपनी स्टडी के लिए। आपको पढ़ाई किससे करनी है मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको टॉप गाइड ले लेनी है या फिर आप टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है अपने ऑनलाइन क्लास में जो है, ये यूट्यूब पे नहीं, अलग से ऐप है, उस पर ऑनलाइन क्लास होती है, तो हम अपने बच्चों को यही बताते हैं कि आप टॉप गाइड लीजिए और टॉप 20 लीजिए, उससे पढ़ाई कीजिए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बच्चों के पास भी सेम गाइड होती है और उसके बाद हमारे पास ही सेम है। तो यहाँ पे कई बार अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, बात समझो, तो हम आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर निकालो, ये पेज नंबर निकालो, और इजिली जो है किसी तरह की कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहती है, समझ रहे हो। आपको भी ये टॉप 20 और टॉप की गाइड जो है जरूर खरीदनी चाहिए और इसमें हम आपकी मदद करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो है ये टॉप की गाइड और ये टॉप 20 जो है, इनको हम आपको कम रेट में दिलवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बुक चाहिए आप हमें बताएं, आपके घर होम डिलीवरी होएगी। बात समझ रहे हो। आप अपने स्टेशनरी, जो बगल में जो स्टेशनरी वाला है वो आपको जिस कीमत पे दे रहा है, बातों को समझना, उससे भी हम कम कीमत पे आपको ये जो गाइड है ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस नंबर पे कॉल ना करें, इस नंबर पे आप मेरे को जो है अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट, अपना मीडियम जरूर बताएं। समझ गए। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप जानते हैं कि आपके लिए जो है बहुत सारे इंटरव्यू या फिर बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करना आपके लिए टफ हो जाता है। तो आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो इसे जो है आज से ही इम्प्रूव कीजिए, अच्छा कीजिए, यानी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। इसके लिए जो है हमने आपके लिए चैनल बनाया है, ओनली ट्रिकी इंग्लिश गुरु। आप इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि अंग्रेजी सीखो और आगे बढ़ो। बहुत जल्दी जो है हम लाइव भी आने वाले हैं। तो देखो, करना क्या है, आपको अपने कम से कम 10 दोस्तों को जो है जरूर शेयर कीजिए, आपको बताइए कि जो है लाइव क्लास चलने वाली है, सर लाइव क्लास देने वाले हैं। तो जल्दी से आप ओनली ट्रिकी इंग्लिश गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इतना टाइम दिया, मिलता हूं अगले वीडियो में। और कुछ पूछना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, कमेंट करो, अगले वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।